मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र का जो अर्थ है कि सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम पदम स्यात्। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो इसका जो उदाहरण है राजभ्याम राजभी राजत्वम राजता राजतरः राजतम वाग्भी, इसमें दिया है। इसमें से राजभ्याम राजभी इसका हमने बता दिया था कि राज और भ्याम है और राज और भीष है। भ्याम और भीष परे है तो ये प्रकृत सूत्र जो है स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने से जो है इसकी पद संज्ञा हुई है। न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, इसलिए राजभ्याम और राजभी। और राजत्वम की सिद्धि चल रही थी, राजत्वम की सिद्धि चल रही थी। और अभी मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे जो है यदि मैं पुस्तक लेके आ रहा हूँ सिद्धांत कौमुदी। ये जो है हम सभी जो है तस्य भावस्त्वतलो इस सूत्र को निकाल लें। तस्य भावस्त्वतलो, इस पर हम जो है हमने बताया था कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से मतुप अर्थ में जो है अर्थात षष्ठ्यर्थ में और सप्तम्यर्थ में जो है स्व और तल प्रत्यय होता है। षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ में स्व और तल प्रत्यय होता है। यदि आपके पास सिद्धांत कौमुदी है तो ये तद्धित प्रकरण है।
तस्य भावस्त्वतलो, ये पेज नंबर 576 है सिद्धांत कौमुदी में, पेज नंबर 576, पेज नंबर 576 है। भाग हमारे पास जो है वो है दूसरा भाग है, दूसरा भाग है भाव करवाट प्रकरण है, तस्य भावस्त्वतलो। तो हमने इसका अर्थ तो वैसे बता दिया हुआ था कि षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात मधुवर्थे षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे, षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ में स्व और तल प्रत्यय होता है, ये हमने आपको बताया था। तो स्व और जो तल प्रत्यय होता है, तो षष्ठ्यर्थ में और सप्तम्यर्थ में मैंने तदस्यात् तस्मिति मतुप, और भाव जो है आप पुस्तक सामने रखिएगा। तो भाव अर्थ में स्व और तल प्रत्यय होता था ये, हाँ गलत है, मतुबर्थ में नहीं है, मैं गलत बोल दिया था, सीधे भाव अर्थ में है, मधुबर्थ मेरे मस्तिष्क में कैसे पता रहे। तो ये सीधे भाव अर्थ में है, षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात भाव इत्येतस्मिन् अर्थे स्व तल प्रत्ययो भवतः, प्रत्ययो भवतः। तो यहाँ पर हमने कल बताया था कि भाव का क्या अर्थ है, ये बताऊंगा कल सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। इन्होंने बहुत ही अच्छा अर्थ किया है। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भाव, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में अर्थ किया है कि प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भाव। तो यहां पर यह है कि प्रकृति जन्य, प्रकृति से जन्य जो बोध होने पर, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भावः, जैसे गोर भावो गोत्वम या गोर भावो गोता, ये, या मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम और मनुष्यस्य भावः मनुष्यता, अश्वस्य भावः अश्वत्वम और अश्वस्य भावः अश्वता। तो मनुष्यत्वम मनुष्यता, अश्वत्वम अश्वता, गोत्वम गोता, ये। तो यहां पर प्रकृति गो प्रकृति है या मनुष्य प्रकृति है, धातु और प्रातिपदिक का नाम प्रकृति है। व्याकरण की भाषा में जो प्रकृति शब्द से लिया जाएगा, रूट जो है, मूल जो है, तो या तो धातु होता है किसी शब्द का, प्रकृति जो है या तो धातु होगा या प्रातिपदिक होगा। तो गोत्वम जो है, इस गोत्वम का प्रकृति क्या है, वह गो है। मनुष्यत्वम का प्रकृति क्या है, मनुष्य है। मनुष्यता का भी प्रकृति मनुष्य है। अश्वत्वम का भी प्रकृति अश्व है। अश्वता का भी प्रकृति अश्व है। गोत्वम का भी गो और गोता का भी गो। तो प्रकृति, प्रकृति से जन्य जो बोध है, हमने कहा गौ माने गो, हमने कहा मनुष्य, हमने कहा अश्व। तो जब आप अश्व कहते हैं, आप जब मनुष्य कहते हैं, या आप गो कहते हैं, हम गो कहते हैं, तो इससे क्या बोध होता है? अश्व कहने से आपके मस्तिष्क में क्या आया? गो कहने से आपके मस्तिष्क में क्या आया? किस अर्थ का बोध हुआ?
तो प्रकृति जो है गो, मनुष्य, अश्व इत्यादि, और उससे जन्य जो बोध है, उससे जन्य जो ज्ञान है, बोध है, और उस बोध में जो प्रकार है, बोध में, बोध होने पर प्रकृतिजन्य बोध में जो प्रकार है उसको ही कहते हैं भाव। यहां पर करें कि त्वतल प्रत्यय, आप यदि बाल वर्मा टीका देखेंगे प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारो भाव, इस पर तो वो यहां पर कहा है कि त्वतल प्रत्यय यत उत्पत्स्येते, माने त्व और तल प्रत्यय जिससे उत्पन्न होंगे, त्व और तल प्रत्यय जिससे उत्पन्न होंगे। तो यहां पर त्वर प्रत्यय, त्व और तल प्रत्यय किससे उत्पन्न हो रहे हैं? मनुष्य से, अश्व से, गो से। तो तस्मात् प्रकृति भूत शब्दात्, वो जो प्रकृति भूत शब्द है उस शब्द से जिस व्यक्ति का बोध होता है, गो शब्द से किस व्यक्ति का बोध होता है? गो शब्द से किस व्यक्ति का बोध होता है? मनुष्य शब्द से किस व्यक्ति का बोध होता है? अश्व शब्द कहने से किस व्यक्ति का, व्यक्ति जो पदार्थ है उसका बोध होता है। तो उस मनुष्य इत्यादि शब्द से जन्य जो बोध है, उससे जो मस्तिष्क में ज्ञान हुआ, अश्व कहने से जो व्यक्ति पदार्थ, दो तरीके का पदार्थ होता है, एक जाति पदार्थ और एक व्यक्ति पदार्थ। तो जब ही हम अश्व कहते हैं तो अश्व कहने से आपके मस्तिष्क में एक व्यक्ति पदार्थ का बोध हो रहा है, गो कहने से गो पदार्थ का बोध हो रहा है, माने व्यक्ति पदार्थ का बोध हो रहा है, मनुष्य कहने से मनुष्य व्यक्ति पदार्थ का बोध हो रहा है। तो उस प्रकृति से जन्य जो बोध है, देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रकृति से जन्य जो बोध है, उस बोध के उत्पन्न होने पर, उस बोध के उत्पन्न होने में, उस ज्ञान के उत्पन्न होने में जायमाने यत जात्यादिकम विशेषणतया भासते त्यद व्यक्ति विशेषणम भाव शब्देन विवक्षितम इत्यर्थः। बोल रहे हैं कि उसके उत्पन्न होने में, व्यक्ति के ज्ञान उत्पन्न होने में जो जात्यादिक विशेषण रूप से प्रतीत होता है, वह जो व्यक्ति का जो विशेषण है वह भाव शब्द से यहां पर कहा गया है। व्यक्ति का विशेषण भाव शब्द से कहा गया है। अर्थात गोत्वम, गोत्वम जो है वह जाति, गोत्व जाति है, जात्यादि जो रूप में जो प्रतीति होती है, जो कि विशेषण रूप से भाषित होता है, किसका? व्यक्ति का। ध्यान रखिएगा, कोई भी हम जब शब्द बोलते हैं, कोई भी हम जब शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलने से दो चीज का बोध होता है, एक अर्थ का भी बोध होता है और दूसरा शब्द का भी बोध होता है। अर्थ का भी बोध होता है, शब्द का भी बोध होता है। वैसे लोक में, लोक व्यवहार में जब हमने कहा वसुधा, तो वसुधा हमने कहा तो वसुधा शब्द है, और वसुधा शब्द जिसका नाम है वो अर्थ है, उसमें शब्द का भी बोध हो रहा है व्यक्ति को, अर्थ का भी बोध हो रहा है, परंतु उसमें शब्द जो है विशेषण बन जा रहा है, अर्थ जो है विशेष बन जा रहा है। परंतु व्याकरण में
हमने कहा अग्निर्ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय होता है। तो अग्नि से ढक प्रत्यय होता है जब हमने ये कहा, तो उसमें अग्नि शब्द से अग्नि अर्थ का भी बोध हो रहा है और शब्द का भी बोध हो रहा है। परंतु व्याकरण में स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, तो व्याकरण शास्त्र में शब्द संज्ञा को छोड़ करके क्या होता है, शब्द माने अर्थ विशिष्ट शब्द का बोध होता है। अग्निर्ढक जो हम कहते हैं वहां पर भी अग्नि से अग्नि अर्थ का बोध हो रहा है, शब्द का बोध हो रहा है, परंतु वहां पर अर्थ जो है विशेषण बन जा रहा है, शब्द जो है विशेष बन जा रहा है। बस यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है गौ है, गो शब्द है, गो प्रकृति है। उस गो प्रकृति से जो अर्थ, जो व्यक्ति जो अर्थ है, व्यक्ति जो पदार्थ है, उस व्यक्ति पदार्थ प्रकृति से जन्य जो बोध, व्यक्ति बोध है, व्यक्ति का व्यक्ति पदार्थ रूप जो ज्ञान है, व्यक्ति पदार्थ का जो ज्ञान है, उस बोध के जायमान होने में, उस बोध की उत्पत्ति में जो प्रकार है, जो जात्यादि जो प्रकार है, जो विशेषण रूप से प्रतीत होता है, व्यक्ति का जो विशेषण है वह है भाव। इसलिए कहते हैं प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भावः। प्रकृति से जन्य बोध में जो प्रकार है, जो विशेषण है, जो जात्यादिक विशेषण रूप से प्रतीत होने वाला है, उसको कहेंगे भाव। तो गोत्व ये जाति है, मनुष्यत्व ये जाति है, अश्वत्व ये जाति है, तो ये विशेषण रूप से प्रतीत हो रहा है उस व्यक्ति का, उस अर्थ का, अर्थ पदा माने व्यक्ति पदार्थ का। तो भाव तो इसलिए षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिका भाव इत्यस्मिन् अर्थे त्वतल प्रत्यय भवतः षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव अर्थ में, अर्थात प्रकृति जन्य बोध में प्रकार अर्थ में, प्रकृति से जन्य बोध उत्पन्न जायमान बोध में, बोध जायमान होने पर जो प्रकार है, उस या उस बोध में जो प्रकार है, उस भाव अर्थ में जो है त्व और तल प्रत्यय होता है। तो ये मुझे बताना था। यहां पर उसी बात को प्रथमावृत्ति कर अपने शब्द में कर है कि भाई जिसके होने से, जिस गुण के होने से किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ वाच्यवाचक संबंध होता है, उसे ही यहाँ पर भाव शब्द से कहा गया है। मनुष्यत्व जो गुण है, उस मनुष्यत्व जो है, मनुष्यता जो है, उसके होने से ही मनुष्य शब्द का उस अर्थ के साथ वाच्यवाचक संबंध है। यदि मनुष्यत्व नहीं होगा तो फिर उस मनुष्य शब्द से, माने मनुष्यत्व के कारण ही मनुष्य और अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है। गोत्व के कारण ही गो शब्द का, गो जो अर्थ है, गो शब्द का जो अर्थ है उसके साथ वाच्यवाचक संबंध है। तो वह जो गुण है, वह जो विशेषण है, वह जो जात्यादि है, जाति इत्यादि है, उसको कहते हैं भाव। इसलिए प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो, प्रकार का नाम भाव है। और प्रकृति जन्य बोध में जो प्रकार है, जो प्रकार माने विशेषण, प्रकार का मतलब होता है विशेषण, तो जो विशेषण रूप में है वह भाव होता है। तो गौर भाव गोत्वम इत्यादि हो गया। समझ गए जी? भाव का अर्थ आप लोग समझ गए? जी आचार्य जी। तो ये तो एक धर्म को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है पढ़ते समय, तो शायद मैं अपने गुरुजी से पूछा होगा या किसी ने मेरे मस्तिष्क में दिया था कि भाई त्व और तल है। निरुक्त जो है, निरुक्तकार ये कहता है कि भाई एक पदार्थ के लिए, एक अर्थ के लिए जब दो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वास्तव में वह एक अर्थ को नहीं बता रहा है। एक वस्तु के लिए
दो शब्द का प्रयोग करने का मतलब ही हुआ कि उस वस्तु के दो अर्थ को बता रहा है, दो अलग अलग गुण को बताया जा रहा है। जैसे निरुक्त का उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के संस्कृत साहित्य में अनेकों नाम है, 50 नाम है, अनेकों नाम है। तो अब सूर्य के जो अनेकों नाम हैं, वो जो सामने जो पदार्थ दिख रहा है आकाश में, जो अग्नि का जो गोला दिख रहा है, उसका नाम सूर्य है, उसका नाम सविता है, उसका नाम दिनकर है, उसका नाम प्रभाकर है, उसका नाम मिहिर है, उसका नाम मित्र है। ये सब उसका नाम है जो आकाश में अग्नि का गोला है। तो भाई उस अग्नि के गोले का नाम एक सूर्य है और दूसरा सविता है। तो यहां पर सूर्य और सविता ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। यदि गंभीरता से यदि देखेंगे तो कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक पदार्थ के लिए, एक अर्थ के लिए दो शब्द का प्रयोग करना। यहाँ पर एक अर्थ तो है ही नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ है। एक वस्तु के जो दो नाम है वह भिन्न भिन्न अर्थ को बताता है। तो यहाँ पर जब सूर्य कहते हैं तो सूर्य का मतलब होता है सूर्य इज डिराइव्ड फ्रॉम श्री। सूर्य शब्द जो है श्री शब्द से बना है, श्री गतौ। तो यहाँ पर सूर्य का मतलब है सरति गच्छति थी सूर्य, जो गति करता है, जो चलता है, उसका नाम सूर्य है। तो सूर्य के अंदर जो गति है, स्वयं की जो गति है, अपने एक्सेस पर, अपने अक्ष पर वह जो घूम रहा है सूर्य, इसको बता, इस क्रिया को बता रहा है। और सविता जो है सुई अभिशवे और सूंग प्राणी गर्भ विमोचन, वह पानी इत्यादि को खींचने वाला है, वह अभिशव करने वाला है, निचोड़ता है अपने किरणों के माध्यम से, इसलिए वह सविता है। और प्राणी गर्भ विमोचन, प्राणी को गर्भ से विमोचन करता है, छुड़ाता है। अर्थात सविता उस सूर्य का नाम है, उस समय के सूर्य का नाम है जिस समय व्यक्ति सोया हुआ रहता है। मानो कि प्रकृति के गर्भ में, रात्रि के गर्भ में व्यक्ति सोया हुआ है, और उस गर्भ, प्राणी गर्भ माने प्राणी जो सोया हुआ है रात्रि के गर्भ में, उस रात्रि के गर्भ में जो सोया हुआ प्राणी को वह विमोचित करता है, उसको छुड़ाता है, वह उसको जगाता है। तो वास्तव में कौन सा सूर्य है, सूर्य का वह कौन सा स्थिति है जो प्राणी को जगाता है? तो वह ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य है, प्रातःकालीन 4 बजे का सूर्य है। ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त का जो सूर्य है वह प्राणी को जगाता है, और जगा करके उसको फिर जो है अपने अपने जो कार्य इत्यादि में करने के लिए कहता है, संध्या इत्यादि करने के लिए कहता है। तो प्रातः कालीन जो सूर्य है, ब्रह्म मुहूर्त का जो सूर्य है, उसको सविता कहा गया है, उसका नाम सविता है। तो प्रातः कालीन सूर्य का नाम सविता है। अर्थात आकाश में कुछ कुछ प्रकाश हो और नीचे अंधकार हो, इस तरीके का जो रहता है उसको सविता कहते हैं। इसलिए सविता कुक्कुट को भी कहते हैं। एक प्रकार का मुर्गा होता है, माने कुक्कुट है, माने ऊपर जो है प्रकाश है, ऊपर जो सफेद है वह चमकीला है, और नीचे जो उसका पैर काला है। तो जिसका नीचे काला हो, ऊपर सफेद हो, वह सविता हो गया। इसलिए कुक्कुट जो मुर्गा है उसको भी सविता नाम से कह दिया जाता है। तो प्रातः कालीन जो सूर्य है, ब्रह्म मुहूर्त का जो सूर्य है, उसको कहते हैं सविता। तो कहने का अभिप्राय है, यहाँ पर मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको व्याकरण समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एक
अर्थ के लिए जब दो शब्द का, एक वस्तु के लिए जब दो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह उसमें कुछ न कुछ भेद अवश्य होता है। हमें उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए, उसका अनुसंधान करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं आता है वो एक अलग चीज है, परंतु खोजते 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 हमें भेद पता चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्यत्व और मनुष्यता, गोत्व और गोता, अश्वत्व और अश्वता, इन दोनों में क्या भेद है, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का भाव अर्थ है प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भाव। प्रकृति से जन्य बोध में जो प्रकार है, प्रकृति से जन्य ज्ञान है उसमें जो प्रकार है, जो विशेषण है, जाति इत्यादि, वह जो है भाव है। तो दोनों जब ता भी भाव अर्थ में है और त्व भी भाव अर्थ में है, तो दोनों में भेद क्या है? तो दोनों में भेद ये है कि तल प्रत्यय सामर्थ्य को बताता है और त्व प्रत्यय धर्म को बताता है, गुण को बताता है, धर्म को बताता है। मनुष्यत्व का मतलब है मनुष्य का जो धर्म, गोत्व का मतलब है कि गो का जो धर्म, और गोत्व का, गोता का मतलब गो का जो सामर्थ्य, मनुष्यता का मतलब कि मनुष्य का जो सामर्थ्य, मनुष्य का सामर्थ्य मनुष्यता और मनुष्य का धर्म मनुष्यत्व। गो का धर्म गोत्व जो जात्यादि है, जाति है, और गो का की समर्थता, गाय की समर्थता, गाय का सामर्थ्य, वो हो गया गोता। त्व और तल में इस तरीके से किसने मुझे बताया, मुझे याद नहीं है, हमारे गुरु जी बताए होंगे या पता नहीं जो भी, परंतु इस तरीके से जब मिलेगा तो हम आपको प्रमाण भी बता देंगे। परंतु हमारे मस्तिष्क में जो संस्कार था कि त्व और तल में, तल सामर्थ्य को बताता है, त्व गुण धर्म को बताता है, इन दोनों में भेद ये है। समझ में आ गया जी? हाँ, ये मुझे बताना था। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है राजन और भाव अर्थ में राजन गस और त्व प्रत्यय आ गया, राजन गस तल आ गया। तो यहाँ पर त्व राजन गस तल है और त्व है, तो सुपो धातु प्रातिपदिक कहो, धातु और प्रातिपदिक सु का लुक हो जाता है, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर राजन त्व और राजन त, तल का त। तो अब यहाँ पर त्व और तल को मान करके पूर्व की जो इसी सूत्र से स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने से जो है पूर्व की पद संज्ञा हुई, पद संज्ञा होने से न लोप प्रातिपदिक से लोप हो गया, प्रातिपदिक नकार का लोप होता है। अब जो है राजत्व और राजत्व है ना जी, हाँ, इससे आगे सु ले आइए, सु ले आइए। तो राजत्व जो है इससे आगे सु आया और सु आकर के अतोम, ये जो है त्व को मान करके राज की अंग संज्ञा के अधिकार में अतोम, अकारांत अंग से उत्तर जो है सु को अम होता है, तो यहां पर अम हो गया है, तो राजत्वम बन गया है। अतोम का अर्थ हमने तो बता दिया होगा ना पहले जी? हाँ, बता दिया जी। हाँ, तो इसमें बस अकारांत अंग से उत्तर जो है, ये नपुंसक लिंग में अकारांत नपुंसक अंग से उत्तर जो है सु और अम, सु के स्थान पर भी अम होता है और अम के स्थान पर भी अम होता है। तो यहाँ पर सु के स्थान पर अम हुआ है और होकर के फिर जो है अमी पूर्व, माने राजत्व और अम और अमी पूर्व राजत्वम बन गया। और राजता में राज है और तल है, राजत्व हुआ, राजत्व, राजत्व की प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से अजाद्य तष्टा, अदंत प्रातिपदिक, अजादिगण में पढ़े प्रातिपदिक या अदंत, तो ये अदंत प्रातिपदिक है, इससे पहले ताप प्रत्यय हो गया, ताप प्रत्यय हुआ। और
फिर जो है राजत आ अकश होने का राजता, और फिर जो है सुआया, सु का हल्के दीर्घा प्रथम से लोग हो गए तो राजता बन गया। और राजतरह राजतम अतिशायतम विष्णु, और द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनो, द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनो। तो दो का जो है विभज्यो उपपद रहते जो है उसमें तरफ प्रत्यय होता है, माने अयम राजा अयम अनयोः, अतिशयन अयम राजा, यह भी राजा है यह भी राजा है, परंतु इन दोनों में ये अधिक है, राजा है तो श्रेष्ठ है, तो राजतरह ऐसा, तो इसमें राजतरह हो जाएगा, ऐसे राजतमह बन जाएगा। तो अतिशयन विष्णु इत्यादि हमने जो पीछे तरफ तमप का हमने आपको पीछे सिद्धि करवा दिया हुआ, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है यकीभम, वाघ भी रह गया, एक रह गया, वाघ भी वाच शब्द है, भिस ले आए और भिस के प्रत्यय वाच की जो है पद संज्ञा हो गई, स्वादि स्व सर्वधाने से और चौकू से चबर को कवर्ग हो गया। पद के अंत में चबर को कवर्ग होता है तो वाक बन गया, और फिर झलाम जसुनते पद के अंत झलों को जलते गौ, इसलिए वाघ भी सब विसर्ग वाघ भी बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है यचिभम, यचिभम जो है यचि चकारांत पुंलिंग, यच शब्द सप्तमी एक वचन है, भम अकारांत पुंलिंग, भ शब्द तथांत एक वचन है, समास है य च अच च इति यच, य च अच च इति यच तस्विन यचि, समाहार द्वंद समास हो गया। ऊपर से स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने, जो इसके ऊपर जो सूत्र है 1 4 17, उससे स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुमति आई, और अर्थ क्या हो गया जी, यचि में सप्तमी है इसलिए सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संज्ञा स्यात्, यस्मिन् विधि तदादा बल ग्रहणे, ये जो परिभाषा है पाठ्य उससे हो गया। तो अर्थ हो गया यादि मने यकारादो अजादि, ऐसा अर्थ हो गया। यकारादो य है और अच है, तो य में भी सप्तमी है क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो माने दोनों के य च अच च माने य च अच च इति यच तस्मिन् यचि है, इसके सप्तमी इसलिए यकारादो अजादो, ऐसा अर्थ हो गया। तो अर्थ का अर्थ क्या हो गया जी, सर्वनाम स्थान भिन्ने यकारादो अजादो, सर्वनाम स्थान भिन्ने यकारादो अजादौ च प्रत्यय परतः पूर्वम भम स्यात्, पूर्वम भ संयम भवति, माने सर्वनाम स्थान या सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु, सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो च प्रत्यय परतः, ऐसा सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में जो यकारादि और अजादि प्रत्यय है, स्वादि प्रत्ययेषु निर्धारण षष्ठी कर लीजिएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो च प्रत्यय परतः पूर्वम भ संज्ञकम भवति, पूर्वम भ संयम स्यात्। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में जो यकारादि और अजादि प्रत्यय है उसके परे रहते, यकारादि अजादि प्रत्यय के परते पूर्व की भ संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए है गार्ग्यः, वात्स्यः, दाक्षिः, प्लाक्षिः। तो गार्ग्यः और वात्स्यः ये हमने आपको पीछे जो है पढ़ाया है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, हमने पीछे आपको बताया है कि गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य। तो गर्ग का जो गोत्रापत्य है, गोत्र जो संतान है, उस
उसका नाम गार्ग्य है। तो आप जो है गोत्र अर्थ में गर्गादिभ्यो यही लाते हैं। गर्ग और य है, गर्ग और य है। अब उसके बाद गर्ग य, अब य को मान करके गर्ग किसी की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से जो तद्धितेस्वा सामादे तद्धित इत नित्य के परे रहते अचो में आदि अच की वृद्धि होती है। तो यही जो है ये इत है, तद्धित इत परे है, तो गर्ग का आदि गार्ग य। अब य को मान करके यहाँ पर गार्ग जो है इसकी बहुत संज्ञा हुई है यची वंश, क्योंकि यकारादि माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में, तो यही जो है सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय है, यही जो है सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय है। और इस सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों में यकारादि और अजादि, तो ये यकारादि प्रत्यय है। तो यकारादि प्रत्यय के परिवर्ते गार्ग जो है भौ संज्ञा हुई है, और भौ संज्ञा होने से भस्य का अधिकार चला, और उस भस्य के अधिकार में क्या है, यस्येति चसे कि वर्णांत और अवर्णांत भाव का जो है लोप हो जाता है। तो वहां पर जो है अंतिम गार्ग में गकार उत्तर यकार का लोप, इसलिए गार्ग्य ये बन गया, सूख ला करके गार्ग्य ऐसा बन जाएगा। समझ गया जी? समझ में आ गया? गार्ग्य का मतलब, गार्ग्य में यहाँ पर ये चीज हम कहाँ लगा, ऐसे ही वात्स्य हो जाएगा, वत्स्य गोत्रापत्य वात्स्य, वैसे ही इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, गर्गादि भी से यही होगा। अब जो है दूसरा उदाहरण जो है दाक्षी प्लाक्षी। तो दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, दक्ष का जो संतान है वो दाक्षी है। पाणिनि को दाक्षी कहते हैं। पाणिनि का जो है दाक्षी नाम से कहा जाता है, दाक्षी पुत्र पाणिनि। दाक्षी दक्ष के बेटी का नाम दाक्षी, दक्ष के संतान जो है वो दाक्षी है। दक्षस्यापत्यम दाक्षी ऐसा है। दक्ष का जो पुत्र है, दक्ष का जो बेटा था उसका नाम दाक्षी था, और दाक्षी पुत्र पाणिनि ऐसा भी कहते। दाक्षी का बेटा जो है पाणिनि था ऐसा। तो दक्षस्यापत्यम दाक्षी, वो तो इतिहास का विषय है, उसको अलग यह है। व्याकरण यहाँ पर यह है कि दक्ष से आप तस्यापत्यम अर्थ में दक्ष नस, और अपत्य अर्थ में जो है अत ई से ई प्रत्यय ले आया। तो दक्ष नस और ई, फिर वही फिर समासासा सुपधाता करके दक्ष ई हुआ। अब दक्ष ई और तदित्य समाधि से आदेश को वृद्धि हो गई, तो दाक्ष ई, और फिर जो है ई को मान करके दक्ष की जो है भाव संज्ञा, अंग संज्ञा मान करके आदेश को वृद्धि हुई है। और फिर जो है ई को मान करके यकारादि और जाति सर्वनाम स्थान भिन्न, जो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में, तो ये स्वादि प्रत्यय है ही ई, पता ही, क्योंकि स्वादि का मतलब है सुअवजो से लेकर के उरह प्रवृत्ति पर कब तक, पंचम अध्याय के चतुर्थ की समाप्ति पर्यंत तक। तो यहाँ पर
ये ईन जो है स्वादि प्रत्यय है। तो स्वादि प्रत्ययों में अजादि प्रत्यय है ई, तो अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व जो दक्ष दाक्ष है इसकी भौ संज्ञा हुई, और भौ संज्ञा होने से यहाँ पर यस्येति से इकार का लोप हो गया और बन गया दाक्षी, सु आकर के दाक्षी ही बन जाएगा। ऐसे ही प्लाक्षी, प्लक्षस्य अपत्यम प्लाक्षी, प्लक्ष का संतान प्लाक्षी है, ऐसा हो जाएगा। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं है इसमें? आगे चले। आगे तसौ मत्वर्थे, तसौ मत्वर्थे, तसौ सकारांत पुंलिंग तस शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, मत्वर्थे अकारांत पुंलिंग मत्वर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास है तश्च सच इति तसौ, तयोः तस् सॉरी तयोः तो है ही नहीं, उन्हें तश्च सच या सश्च इति तसौ, तश्च सश्च इति तसौ इतरित योग द्वंद्व हो गया। और मत्वर्थे जो है, मत्वर्थे जो है, कट क्यों गया यार, मत्वर्थे जो है इसमें समास है मतोह अर्थ मत्वर्थ तस्मिन् मत्वर्थे षष्ठी तत्पुरुष, मतुप का अर्थ। तो मतुप का अर्थ क्या है? षष्ठी और सप्तमी, तदस्यास् तस्मृति मतुप। तो मतुप का अर्थ हो गया षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से। षष्ठ्यर्थ में और सप्तम्यर्थ में जो है मतुप प्रत्यय होता है। तो मत्वर्थे माने षष्ठ्यर्थे और सप्तम्यर्थे, ऐसा अर्थ हुआ। और यहां पर जो है अथ शब्दानुशासनम जो है, अथ शब्दानुशासनम जो है, इस अथ शब्दानुशासन में शब्द का अधिकार चल ही रहा है पूरे अष्टाध्याय में। और तसौ, तसौ विशेषण है शब्द का, इसलिए अर्थ हो गया तकारांतम सकारांतम, ऐसा। तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम मत्वर्थे प्रत्यये परतः भ संज्ञकम भवति। मत्वर्थ प्रत्यय के प्रति तकारांत और सकारांत जो शब्द है इसका नाम भ होता है, इसकी भ संज्ञा होती है। इसलिए मत्वर्थे प्रत्यये परतः, मत्वर्थे मैंने षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ में जो मतुप प्रत्यय, तो मत्वर्थ जो षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ में जो जो प्रत्यय होंगे मत्वर्थ में वो सभी लिया जाएगा। तो मत्वर्थे प्रत्यये परतः तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम भ संज्ञम भवति। तकारांत और सकारांत शब्द रूप की भ संज्ञा है, भ संज्ञा होती है। तो भ संज्ञा हुई है, तकारांत तकारांत जैसे है। तकारांत में है विद्युत्वान बलाहकः, उदश्वित्वान घोषः। और सकारांतम में है यशस्वी पयस्वी तपस्वी, ये है। तो विद्युत्वान बलाहकः, विद्युत्वान बलाहक का मतलब कि बिजली वाला बादल, बलाहक कहते हैं बादल को। और उदश्वित्वान, उदश्वित्वान घोषः, ये जो है उदश्वित्वान घोषः। तो ये उदश्वित्वान घोषः और उदश्वित्वान कहते हैं लश्वित्वान, ये हो गया। तो बिजली वाला, बलाहक माने विद्युत वाला बादल, और उदश्वित्वान, उदश्वान लस्सी वाली जो झोपड़ी है, उदश्वित्वान घोषः जब कहेंगे तब जिसका विशेषण बनाएंगे वो हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। व्यक्ति का विशेषण बनाएंगे तो दही लस्सी वाला व्यक्ति, ऐसा हो जाएगा। अस्तु, तो आइए विद्युत्वान की सिद्धि हम करते हैं। विद्युत्वान, विद्युत शब्द है
और विद्युत अर्थ धातु रहता है प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहां पर विद्युत से आगे सु आ गया। हाँ, विद्युत से आगे सु आ गया। तो विद्युत सु, विद्युत से आगे सु आया है, तो विद्युत सु अब इसके बाद विद्युत सु से यहां प्रातिपदिका तदिता इस सबके अधिकार में जो है तदस्या तस्मृति मतुप प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य षष्ठ्यर्थे अस्मिन् सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययो भवति। विद्युत अस्ति यस्मिन् या विद्युत अस्ति यस्य, ऐसा विग्रह होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय परस्य, यहाँ पर विद्युत सुमतुप हो गया, फिर तदित समासाश्च, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक धातु प्रातिपदिक का लुप हो जाता है, तो विद्युत मतुप अनुबंध लोप विद्युत मत हुआ ये। अब इसके पश्चात विद्युत मत, इस स्थिति में एक झय सूत्र है, उससे मतुप के मकार को वकार होता है। निकालिए 8, 2, 10 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 10वां नंबर सूत्र है झय। 8, 2, 10 निकाल लिया। झय तो झय यकारांत पुंलिंग झय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर जो 8, 2, 9 नंबर सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्य, इसे मतोर्वह, इसकी अनुवृत्ति आ रही है मतोर्वह। और पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। पदस्य पदार्थ जो है 8, 1 जो अष्टम अध्याय का पहला पाद जो है, उस पहला पाद में जो पदस्य पदार्थ है उस पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। वो जो है 8, 1, 16 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है, तो उससे पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो अब यह है झय है। हाँ। तो झयंतात शब्दात, ऐसा झयंतात शब्दात, यहाँ झय विशेषण है, शब्द विशेष है, तो इसीलिए यहाँ पर तदंत विधि उसने झयंतात शब्दात, और पंचमी होने से तस्मात् उत्तर से उत्तर से आ गया, तो झयंतात शब्दात उत्तरस्य, और मतो है ही मतोर व इत्यमादुष भवति। झयंत शब्द से उत्तर मतुप को वकार होता है। ये कहता है कि झयंत शब्द से उत्तर मतुप को वकार होता है। तो विद्युत जो है झय झयंत है। झय मने झ भई से झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ठ त क प तक, मने वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, माने क च ट त प ख छ ठ त फ, और ग ज ड द ब और घ झ ड द ब, झ भई घ ढ ध ज ब ग ड द। हाँ, तो वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण माने पंचम को छोड़ करके सभी है झय। तो यहाँ पर त जो है प्रथम वर्ण है, इसलिए विद्युत जो है झयंत शब्द है। झय अंतावय वाला है। तो इस झयंत शब्द से उत्तर मतुप जो है, मतुप को वकार होगा। तो मतुप को किसको वकार हो? मतुप में तो म भी है और त भी है। किसको हो? तो तस्मात् उत्तर से अव्यवहित उत्तर को होगा। तो झयंत से ठीक उत्तर में तो म है, त नहीं है। म त का तो हो नहीं सकता, क्योंकि म बीच में व्यवधान है। इसलिए झयंत से अव्यवहित उत्तर म है, तो म को वो हो गया। इसलिए अर्थ पूरा बन गया।
ह्यंतात शब्दात अव्यभितस्य उत्तरस्य मतो वकारस्य मतो वह भवति। तो यहाँ पर मतु का जो वकार हो गया विद्युत वत, ऐसा हो गया। अब विद्युत वत, अब इसके बाद जो वत मतुप जो है, मतुप जो है ये स्वादि प्रत्यय है और ये जो है मत्वर्थ प्रत्यय परे है वत, मत्वर्थ प्रत्यय परे है वत, तो मत्वर्थ के परे रहते, मत्वर्थ के परे रहते विद्युत की भव संज्ञा होगी। मत्वर्थ प्रत्यय परतः तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम, तो तकारांत शब्द रूप है विद्युत, तो इसकी भव संज्ञा हो गई। तो यहां पर स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने से, स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने से यहां पर पद संज्ञा प्राप्त थी, क्योंकि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय के परे, तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे है वत, तो पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त थी। और भव संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया। इससे ये लाभ हुआ कि झलाम जसोंते से जो तो को द होना था वो नहीं हुआ, तो विद्युत विद्युतवत हुआ। और विद्युतवत के आगे सु, विद्युतवत सु और चितवान की तरह जो है अब आगे विद्युतवत सु, और फिर जो है अत्व सत्ता तो जो है उसको जाको दे दो विद्युतवात हो जाएगा, विद्युतवात सु, और फिर जो है सु का लोप इत्यादि हो जाएगा, फिर बीच में नुम इत्यादि करके विद्युतवान इत्यादि जो है मैंने चितवान की तरह जो है उगिचाम सर्वथाने धातु इत्यादि से जो है तो वो पूर्ववत जो है हो जाएगा विद्युतवान। इसी प्रकार उदाश्वित वान बन जाएगा। तो उदाश्वित वान, तो उदाश्वित अस्ति यस्य, उदाश्वित है जिसके पास, मट्ठा है जिसके पास, उदाश्वित कहते हैं मट्ठा को, उदाश्वित कहते हैं मट्ठा को, उदाश्वित कहते हैं मट्ठा को। तो उदाश्वित वाला, उदाश्वित है जिसके पास, मट्ठा है जिसके पास, ऐसा मतलब इसका ये हो गया। अब जो है आगे जो उदाहरण है सकारांत का, यशस्वी पयस्वी तपस्वी, तो यशस्वी शब्द है, पयस्वी या यशस्वी जो भी है, यशस्वी ले लीजिए। तो यशस शब्द है सु आया, बहुत यश वाला, यश है जिसके पास, यशा अस्ति यस्य या यशा अस्ति यस्मिन, जिसमें यश है, जिसके पास यश है, तो यशस सु है, यशस सु। और यशस सु इस स्थिति में जो है अस्मया मेधा सृजो विनि से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय हुआ है। 5-2-121 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। पंचम अध्याय दूसरे पाद का 121 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय द्वितीय पाद निकाल लो। पंचम अध्याय द्वितीय पाद का 121 नंबर सूत्र है, 121 निकाल लिया। अस्मया मेधा सृजोविनी निकाल लिया। अस्मया, अस्माया माने अस्माया मेधा सृजः, ककारांत ने जकारांत, जकारांत पुंलिंग अस्मया, अस्माया मेधा स्रक, स्रज शब्द
पंचमी विभक्ति एक वचन, और विनी ही इकारांत पुंलिंग विनी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है अस च माया च मेधा च स्रक च। स्रज है ज को क हो, अस च माया च मेधा च स्रक च इति अस माया मेधा स्रक तस्मात् अस माया मेधा स्रजः। ये समाहार द्वंद समास हो गया। और इसमें अनुवृत्ति जो है तदिता ज्ञान प्रत्यय प्रसर तदस्या तस्मिन् इति मतुप। तदस्या तस्मिन् इति मतुप जो मतवर्थ 5-2 94 नंबर सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी कि प्रथमा समर्थात, ये प्रथमा समर्थात तत् की अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। तो प्रथमा समर्थात असंतात माने अस माया मेधा इत्यादि जो है, माने ये जो है प्रातिपदिका विशेषण हो गया ना जी। तो असंतात प्रातिपदिकात, प्रथमा समर्थात असंतात प्रातिपदिकात, और माया मेधा स्रक सीधे माया मेधा स्रक। इसलिए इतने से यदि ये होगा तो इसमें भी तंत्र विधि हो सकती है यदि ऐसा कोई उदाहरण मिले तो। असंतात प्रातिपदिकात माया मेधा स्रक इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः मत्वर्थे इनि प्रत्ययो तथा षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे विनि प्रत्ययो भवति। माने असंत प्रातिपदिक से परे, माने प्रथमा समर्थ असंत, तो यशस जो है असंत है, प्रथमा समर्थ असंत है। तो प्रथमा समर्थ असंत प्रातिपदिक से परे षष्ठ्यर्थ में या सप्तम्यर्थ में विनि प्रत्यय हो गया। तो यशस सुविनी ये हुआ, और माया से माया भी बनता है, मायावान, मेधा, मेधा से मेधावी, मेधावान, और स्रक से स्रग्वी और स्रग्वान ये बनता है। तो यहां पर जो है यशस सुविनी है, सुपो धातु प्रातिपदिक उसे पूर्वत लोप कर दीजिए, धातु प्रातिपदिक सुख का लुक होता है। तो यशस अनुबंध लोगों के यशस विन हुआ। अब यशस विन भ संज्ञा है। भ संज्ञा तसो मतवर्थे, मतवर्थ प्रत्यय विनी है, इसके परते तकारांत और सकारांत, जो सकारांत शब्द है इसकी भ संज्ञा हो गई। तो यहां पर भ संज्ञा होने से संज्ञा नहीं, यदि पद संज्ञा होती, भ संज्ञा यदि नहीं होता तो यहाँ पर पद संज्ञा होने से स्वरू सकारांत पद और सजुष के सकारांत पद हो जाता, उसको रू हो जाता, अनिष्ट रूप होने लग जाता। तो यहाँ पर यह सजुष रूप से रू नहीं हुआ, भ संज्ञा ने उसको बांध लिया, ये इसका काम है। तो यशस विन है, पूर्व सु हो गए, यशस विन सु, और इस बार शौच सु के पर रहते यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, सु के पर रहते दीर्घ हो जाता है शौच। ये नकारांत की उपधा जो है, सु के पर रहते नकारांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर यशस्वीन स ऐसा हो गया, यशस्वीन। तो सु के पर रहते संबुद्धि भिन्न सु के पर रहते जो है ये नकारांत का तत्व जो है, इसका जो माने इन हन पूषण अरेमन उपधाया दीर्घो भवति। तो इनंत जो है तो सु के परे रहते, समुद्र में सु के परे रहते,
तो ये इन है, इनंत जो अंग है इसके उपधा को, अंग के उपधा को दीर्घ हो गया है। तो ऐसा स्वीन स है, हल गया, स का जो है लोप हल गया हल से हलंत, तो ये हलंत है यशस्विन, इससे परे सूती सी अपेक्षा हल का लोप हो जाता है, लोप होता है यशस्विन हुआ। अब ये न लोप प्रातिपदिकांता से प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा, और पद संज्ञा होने से न लोप प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप हो जाता है, तो न का लोप से यशस्वी। इसी प्रकार तपस, पय सबसे तपस्वी, तप करने वाला, पयस्वी बहुत दूध पीने वाला। पय अस्ति यस्य, ये या तपः अस्ति यस्य, तप है जिसके पास बहुत, तप है जिसमें, जो तपस्या करता है। तो इस प्रकार ये बन गया तपस्वी इत्यादि। समझ में आ गया जी सभी को? तो ये अब कल जो है साधनी छंद नसीब होगा। चलिए, कोई शंका हो तो पूछें, तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी।